एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी और मैं हूँ रानी। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से बहुत कुछ मिलता है, मतलब बहुत बड़ा हौसला मिलता है वीडियो बनाने में। प्लीज़ हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं मनीषा पे। और मनीषा ने जैसे ही एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कि मनीषा के वीडियो का टाइटल था कि सचिन का पर्दाफाश। तो कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। तो कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई। मनीषा ने जैसे ही वीडियो डाला उसमें सचिन का पर्दाफाश करके, तो उसमें सचिन का पर्दाफाश करके वीडियो डाला, तो सच ऑफ कोर्स उसमें सचिन के बारे में ही मनीषा ने बोला कि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, अभी भी चीज़ें कंटिन्यू किया जा रहा है, मतलब कि लगाया, जो कि सचिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सब बातें मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे वो वीडियो है। और ये सब बातें मैं इसलिए पहले ही आप सबको बता देना चाहती हूँ, जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं उनको ये वीडियो से पता चलेगा। तो वीडियो डाला, उसमें मनीषा ने बताया कि सचिन का जो चल रहा है, सारी गलतियां करके दूसरे को क्लीन चिट देना, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरे पे ब्लेम लगा देना, ये ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं है। और कहीं ना कहीं एक मतलब कि देखा जाए तो सचिन को गलत बताते हुए और सुमित महल को सही बताया मनीषा ने। एक पॉइंट पे देखा जाए, एक बात को एक लाइन में बोला जाए तो मनीषा ने सचिन को बताया कि ये गलत बोल रहे हैं, और उसमें सुमित को सही बताया। तो ये सब आप सबने भी देखा और हमने भी देखा है। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। फिर जब उसमें मनीषा ने बोला गया कि इतना सब हो जाने के बाद भी सामने वाले को ब्लॉक न करना, सामने वाले के साथ सामने वाले का स्टेटस देखना, अपना स्टेटस देखना, मतलब कि ना व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना, कहीं भी नंबर ब्लॉक नहीं है, और मेरे से फ़ोन में बार बार पासवर्ड बदल देना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि अभी भी सारी चीज़ें कंटिन्यू की जा रही हैं। तो ऐसा अगर किसी भी के साथ भी होगा ना, तो कोई भी जो वाइफ होगी ना, उसका यही होगा रीज़न कि हाँ, ऐसा चीज़ें कंटिन्यू की जा रही हैं। चाहे उन चीज़ों में सच्चाई हो या ना हो, चाहे आप किसी और चीज़ों को रखने के लिए फ़ोन में पासवर्ड लगाए हो, या बात ना कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर ज़रा सा भी सच्चाई है, थोड़ी बहुत चीज़ें, तो दिखाने में क्या जा रहा है। दिखाने में क्या जा रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा पासवर्ड, कैसा क्या, सब चीज़ तो हस्बैंड वाइफ का मानिए तो एक ही होता है। अकाउंट शेयर होता है, पैसे शेयर होते हैं, मतलब कि बोला जाता है कि सब चीज़ सेम है। तो इन सब चीज़ों को एक लगा के कोई मतलब ही नहीं है। तो मनीषा उस जगह पे भी एक वाइफ के नाते देखा जाए तो मनीषा बिल्कुल सही थी। फिर मनीषा ने अपनी वीडियो में बोल दिया कि इनको ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, उनको ब्लॉक नहीं हो, तब स्टार्ट होता है कम्युनिटी का खेल, जो कि आप सब ने भी देखा। और मैंने इन सब चीज़ों पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो कम्युनिटी का खेल स्टार्ट होता है। इसमें सचिन कम्युनिटी लगाते जाते हैं, और कुछ कम्युनिटियों को डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा अभी कि वो क्या कर रहे हैं। या गुस्सा बोल लीजिए, या बहुत सारे स्ट्रेस में है, वो बहुत सारे टेंशन में है, वो किस बात, मतलब ऐसे गुस्से में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब कि समझ में ही नहीं आ रहा उनको कि क्या कर रहे हैं। ये सब बातें हो जाती हैं। फिर बात आती है मनीषा पे। मनीषा और उनके बीच में झगड़ा लड़ाई होता है, जो कि इन सब चीज़ों में तो झगड़ा लड़ाई तकरार होता ही है। और झगड़ा लड़ाई को नाम दे दिया जाता है कि मनीषा को मारा गया है, पीटा गया है, ये किया गया है, वो किया गया, जो कि सरासर झूठ था। कुछ भी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। मारना पीटना तो बिल्कुल कुछ पॉइंट ही नहीं बनता है कि इस पॉइंट पे कोई मारेगा पीटेगा। फोटो को हटा लिया जाता है। चलिए, इसमें कोई चीज़ों को बात नहीं है। जब तक गुस्से 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 में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि सचिन को अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ही मतलब कि स्ट्रेस में है, बहुत ही कहा जाए तो एक तरह से टेंशन में है। कोई क्या कर रहे हैं, कब क्या समझ में, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ऐसे गुस्से गुस्से में सारी फ़ोटो पे डिलीट हो गई होंगी। चीज़ें कुछ टाइम बाद वापस नॉर्मल जगह पे आ जाएंगी। तो सुबह सुबह उनकी मम्मी का ब्लॉग आता है, वीडियो आता है, जिसमें उनकी मम्मी ने बोला होता है कि मम्मी उसमें बोलती हैं कि हमारा टिकट हो गया है, मनीषा के मम्मी पापा का टिकट हो गया है, और हम लोग अब
वही बात करते हैं सचिन की मम्मी की, मतलब कि आंटी जी का ब्लॉग आता है तो उसमें पता चलता है कि आंटी जी और अंकल, मतलब कि अंकल आंटी, मतलब कि मनीषा के मम्मी पापा और मनीषा, ये तीनों चारों लोग अब बिहार जा रहे हैं, क्योंकि सचिन की सिस्टर की तबीयत ख़राब है, उनका भी ऑपरेशन होने वाला है, बहुत शायद उनके ब्लीडिंग हो रही है, इसको तो उनको ब्लड की ज़रूरत है, ऐसा मतलब ब्लड की ज़रूरत है, और उनके अब बहुत जल्दी ऑपरेशन हो रहा है, तो उनके साथ कोई है नहीं, तो सचिन की मम्मी ऐसा बोल रही थी कि मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गई तो मैं रंजना को भेजूंगी, क्योंकि अभी हमको तो जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत ज़रूरत है, तो हमको बस यहाँ से वहाँ लगा है। एक माँ होने के नाते देखिए माँ को कितना मतलब झेलना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है, वो ऐसा बोल रही थी। और एक मैं ऐसे दुविधा में आके फंस गई हूँ कि मैं अभी इस टाइम पे क्या करूँ, ऐसा सचिन की मम्मी, मतलब कि आंटी जी बोल रही थी कि मैं कैसी दुविधा में आके फंस गई हूँ कि मैं अभी इस टाइम पे क्या करूँ, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं एक माँ होने के नाते देखूँ तो मैं सचिन और मनीषा को कभी भी अलग ना करना चाहूँगी, इन दोनों को एक साथ ही चाहती हूँ कि मैं इन दोनों एक साथ ही रहें, सारी चीज़ों को एक साथ रह के सारी चीज़ों को हैंडल करें, जो भी करे एक साथ रह के करें। लेकिन अगर मैं एक बेटी होने के नाते देखूँ तो ऐसा लगता है कि दोनों को एक साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कब क्या चीज़ें बिगड़ सकती हैं, कब हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो मतलब कि इन दोनों बातों में मैं फंस गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो मैं अभी बिहार जाऊँगी, उसके बाद सिवान जाऊँगी, उसके बाद से मैं बेंगलोर जाऊँगी अपनी मतलब कि लड़की को देखने, मतलब कि सचिन की सिस्टर की तबीयत ख़राब है तो उनके पास, क्योंकि उनका ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा वो अपनी वीडियोज़ में बता रही थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अभी मनीषा के मम्मी पापा से पूछा कि अगर आप लोग अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो 10-15 दिन रुक जाइए, 10-15 दिन बाद में वहाँ पे जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर मैं वहाँ रंजना को भेज दूँगी, और मैं यहाँ पे आके जितना दिन रुकना रहेगा, जितना दिन रहना रहेगा, मैं इन लोगों के साथ रहूँगी, और जब तक सारी चीज़ें एकदम ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक मैं इन लोगों के साथ रहूँगी। ऐसा सचिन की मम्मी, मतलब कि आंटी जी ऐसा बोल रही थी। एक दो सिचुएशन में वो फंस गई थी, मतलब कि मनीषा को लेके जाना नहीं चाहती, तो सही बोलती थी कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आप लेके चले जाइए तो वो चीज़ें बहुत, जितने टाइम तक आप अलग रहेंगे ना उतने टाइम तक चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, चीज़ें और बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं, और चीज़ें तो दूर तक खिंचती जाती हैं। अगर आप साथ में रहेंगे ना तो एक दूसरे को धीरे धीरे मतलब कि समय के साथ, थोड़ा सा टाइम देने से समय के साथ हर घाव भर देते हैं। तो इसलिए अगर मनीषा को एक साथ छोड़ते हैं तो अभी इन दोनों को भी, मतलब कि उनका बोलना था कि अभी दोनों को अकेले छोड़ना भी सही नहीं है, कोई ना कोई को उनके साथ रहना चाहिए। फिलहाल मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तो यहाँ से वहाँ जाऊँगी, अभी देखते हैं उसके बाद से जो निकलेगा वो निकलेगा। लेकिन बात यहाँ पे फिर मनीषा की करेंगे तो मनीषा भी जब तक भाई, जब तक एक पत्नी होने के नाते जब तक 1% का भी चांस रहेगा ना, पत्नी बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहेगी, चाहे वो जब तक, कहा ही गया है कि सब सावित्री ने यमराज से अपने पति को छीन के लाया था, तो यहाँ पे मनीषा इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है। अगर 1% का भी चांस रहेगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे लड़ना चाहिए अपने पति के लिए, या करना चाहिए मुझे ऐसा कि अब मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई, ऐसा मुझे बाद में ना सोचना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल हर एक पत्नी को करना चाहिए, जो कि मनीषा बखूबी कर रही है और करना भी चाहिए। इंस्टाग्राम पे सचिन ने मनीषा को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि सचिन के फॉलोअर्स में मनीषा का मतलब कि नहीं दिखा रहा था कि मनीषा को फॉलो किया उनको, और मनीषा को अनफॉलो कर दिया। और मनीषा अगर बात की जाए सचिन की, तो सचिन ने उसमें सुमित महल को फॉलो किया है, बाकी सबको फॉलो किया है, बस मनीषा को वहाँ से बस अनफॉलो कर दिया है, जो कि मतलब कि गुस्से में कर बोल लीजिए या जिसे भी, वो अनफॉलो कर दिया है सब चीज़ों को हटाने के लिए, या जो भी उसके उनके स्टेटस में था वो चीज़ें दिख रही थी। तो मतलब इस बात पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि सचिन के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहते हैं। ज़रा से भी चीज़ों को, आपको ज़रा सा भी 1% का चांस लगता है किसको दिखाने के लिए या किसको इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं सचिन, मतलब कि ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जो भी आप कर रहे हैं सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है, सिचुएशन और बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे ये सब करना तो बिल्कुल भी मतलब गलत हो जा रहा है, जो आप कर रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल उल्टा पड़ रही हैं। इस टाइम पे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन सचिन को अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। सबको फॉलो किया है लेकिन मनीषा को अनफॉलो
यहाँ पे ऐसा भी हो क्योंकि जगत दीदी ने सारे अपने जो एंगेजमेंट की फ़ोटो थी ना उसको डिलीट कर दी है, उसको हटा दी हैं। तो हो सकता है जगत दीदी के दिखाने के लिए भी ये सब ये हटा रहे हैं और ये मनीषा को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं और सामने वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने भी अपनी तरफ से ये सारा हटा दिया है और रास्ता क्लियर कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। अभी इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं ऐसा कुछ ये ऐसा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। फिर बातें क्या होती हैं कि यहाँ पे जब मतलब कि ये सब सचिन करते हैं उसके बाद से बात करते हैं अभी जगत दीदी की। तो जगत दीदी हमारी क्या करती हैं सब चीज़ें, वो बोलती हैं कि मुझे कोई पोक ना करे और वो खुद सामने वाले को पोक करती हैं और सामने वाले को स्ट्रेस देती हैं। वो अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियोस डालती हैं जिसमें कि जो गाना रहता है ना वो पूरी तरह से उनकी फीलिंग को दर्शाता है और सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए वो गाना डाला जाता है। ऐसा गाना इस टाइम पे डालना इतना ज़रूरी था जबकि आपको पता था कि सचिन मनीषा के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। 2-3 दिन से आपको ये सारी चीज़ें पता थी क्योंकि आपने लाइव में आकर वो बातें क्लियर नहीं की थी। पहले भी आप लाइव आई थी, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि हाँ, मेरा वो वीडियोज़ जो था, जो मैंने वीडियोज़ डाला था वो पुरानी वीडियोज़ थी। वो पुरानी वीडियोज़ मैंने अभी डाला क्योंकि मैं अभी काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पास जो भी वीडियोज़ पड़ी हैं, वो मैं अब डाल रही हूँ। वो आपने जब मनीषा ने वो वीडियोज़ डाल दिया उसके बाद आप उस बातों को क्लियर करने जब आप लाइव आती हैं तब उसमें इस बात को क्लियर करती हैं कि मैंने जो वीडियोज़ डाला है, जो शॉर्ट वीडियो डाला है वो मेरी पुरानी वीडियो है। यहाँ तक की सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर इनके अकाउंट पे जगत दीदी के चैनल पे आता है एक और पोस्ट, मतलब कि जो गाने होते हैं ना उनके क्या बोलना कि वो कितने एक से एक गाने चुन के लाती हैं। एक से एक ऐसे गाने होते हैं ना कि मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। इतना एक से एक बेस्ट गाने प्यार मोहब्बत वाले गाने चुन के जगत दीदी अपने लिए लाती हैं। आप सबको भी समझना मुश्किल नहीं है और हमको भी समझना मुश्किल नहीं है कि वो उस गाने में क्या बोलना चाहती हैं और किसको बोलना चाहती हैं। पता नहीं किसके लिए वो फीलिंग शेयर कर रही हैं। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, आप भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रही हैं। गानों के माध्यम से वो क्या बोलना चाहती हैं। वहाँ पे एक उनका एक और प्रमोशनल वीडियो आता है, एक शॉर्ट्स वीडियो के बाद एक प्रमोशनल वीडियो आता है, जिसमें कि कोई आपत्ति नहीं है भाई, उनका काम है वो करेंगी। वो बोल रही है कि मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपनी बेटी को कैसे पालूँगी पोसूँगी, हम लोग किसके भरोसे रहेंगे, हम किसी पे नहीं बोझ नहीं बनना चाहते हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा बुटीक है, कुछ दिनों के लिए आप अपने बुटीक पे भी काम कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक यूट्यूब पे नहीं आएँगी तो आपके पास से खाने पीने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, आपके पास आप अपनी बेटी को पाल नहीं पाएँगी। अभी तक आप मतलब कि जब जब तक आप यूट्यूब पे वीडियो डालेंगी तभी आपके पास ऐसी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर होती हैं। उसके बाद तुरंत एक और इनका शॉर्ट आता है जिसमें कि गाने से बिल्कुल गानों वो बोलती हैं कि बॉलीवुड वाले स्पेशल मेरे लिए गाने अलग से नहीं बनाएंगे। बॉलीवुड में हर सिचुएशन के लिए गाने बने हैं और गाने इसलिए ही बने रहते हैं कि आपकी अंदर की फीलिंग को दर्शाएंगे, आपके मतलब कि इमोशन को दर्शाएंगे, या आप जो भी आप दिखाना चाहते हैं गाने इसीलिए बने होते हैं और सिचुएशन पे ही गाने बने रहते हैं। तो हर सिचुएशन के लिए बॉलीवुड में गाने हैं। ऐसा नहीं कि बस प्यार मोहब्बत के लिए ही गाने हैं। तो आपको ऐसे ही गाने चूज करके ही डालना है और सामने वाले को स्ट्रेस देना है और उसमें घी डाल डाल के आग को और बढ़ाना है। सामने वाले के घर में जब तक चिंगारी जल रही है जलाते रहो, आगे बढ़ाते रहो। तो इसमें केवल सचिन ही हाथ नहीं दे रहा, सचिन के साथ साथ बिल्कुल सामने वाला भी दे रहा है। तो हो सकता है कि सचिन भी दिखाने के लिए ये सब कर रहा हो। तो आप सबकी इस वीडियो में क्या राय है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।